कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है। मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ लेके आया हूँ और आई होप आपके आने वाले आगामी एग्ज़ामों में ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, और जो कि ओवरऑल 2 पेज के पीडीएफ में मैंने मर्ज करके किया हुआ है, और उसको मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा आपको इस क्लास में, और जो कि एग्ज़ाम पीरियड में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कम समय में ज़्यादा रिकॉल कर सकोगे इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, फिर मैं बिना देर किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देश का पहला फर्नारियम जो है एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क केरला में स्थापित किया जा रहा है, और ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय केरला में बनाया गया है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में सारे जो भी कुछ करंट अफेयर्स हैं जो साउथ के हैं, साउथ के जो भी स्टेट्स हैं, उनको मैंने इकट्ठा ही कर रखा है। इससे आपको हेल्प मिलेगी, मतलब रिकॉल करने में ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे मैंने केरला जो राज्य है उसके जो कुछ करंट अफेयर्स हैं मैंने इकट्ठा ही स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पे कलेक्ट करके आपको सभी को मतलब उसके बारे में बताऊँगा। और केरल एक ऐसा राज्य है, एकमात्र राज्य जिसने मेन होल की सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया है, और रोबोट का इस्तेमाल इसने मेन होल की सफाई के लिए किया। तो रोबोटिक हाथी का भी प्रयोग इन्होंने मंदिर के अनुष्ठान के लिए किया है, जो कि एजाजपल्ली श्री कृष्ण मंदिर केरल त्रिशूर में है, वहाँ के मंदिर में इन्होंने प्रयोग किया। और सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का स्वराज ट्रॉफी जो है कोल्लम जिला कर्नाटका को मिला है, और राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार केरल सड़क परिवहन निगम को दिया गया है, और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में केरल राज्य का प्रथम स्थान रहा है। और आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला जो कि उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है, और जीन बैंक महाराष्ट्र में, और जामताड़ा जिला जो कि झारखंड में है, और यहाँ पे हर गांव में पुस्तकालय अवेलेबल है। और पल्ली गांव जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि सांबा जिला का एक ज़िला है, और सांबा जिला का एक गांव है, वहाँ को कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। और गुजरात में पहली बार ड्रोन द्वारा पोस्ट मेल डिलीवर किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला अंतिम राज्य जो है असम है। और स्टील स्लैग यानी कि धातु तलछट से 6 लेन सड़क बनाने वाला जो राज्य है वो सूरत है, मतलब गुजरात है, गुजरात का सूरत शहर। और ग्रामीण आजीविका पार्क छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है, और किबिधु सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर हमारे जो एक्स जनरल विपिन रावत जी थे उनके नाम पर किया जा रहा है। यानी किबिधु सैन्य गैरिसन जो स्थान है उसका नाम बदलकर हमारे एक्स जनरल विपिन रावत जी के नाम पे किया जा रहा है। और संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला जो राज्य है महाराष्ट्र है। और एकीकृत एक्वा पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है या स्थापित किया गया है। और स्वच्छ ऊर्जा पर G20 शिखर सम्मेलन अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया गया। और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है उसका खिताब हमारे मुंबई शहर को दिया गया है। और डिजिटल रेडियो स्टेशन जो है छत्तीसगढ़ के रेडियो संगवारी को दिया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो रेडियो संगवारी है उसे डिजिटल रेडियो स्टेशन घोषित किया गया है। और भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया, शियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में है, बनाया जा रहा है। और स्टार्टअप मेंटोरशिप यानी कि मार्क पोर्टल नाम का जो स्टार्टअप मेंटोरशिप है वो लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गद्योत्सव मनाया गया। और अरावली ग्रीन परियोजना जो कि है अरावली का जो मतलब विस्तार है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरता है उसको ध्यान में रखते हुए तो इस चीज़ को हम याद कर सकते हैं। तो इसलिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात तक है। और मतलब कि ये जो परियोजना है वहाँ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में फैला हुआ है। और मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल जो है वो छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। और 100% इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क वाला राज्य जो है हरियाणा है। गंगा जो कि गिर नस्ल की क्लोन मादा है, ये भी करंट अफेयर्स है। और वृक्ष संपदा योजना जो छत्तीसगढ़ जो एक राज्य है जिसने वृक्ष संपदा योजना लॉन्च किया है। और मूल्यवान हस्ती का जो खिताब है वो रणवीर सिंह को दिया गया है। और
उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। और ऑस्कर अवार्ड में शॉर्ट फिल्म का खिताब जो है वो एलिफेंट विस्पर्स, जो कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में फिल्माया गया है, जो इंडिया का है, इंडिया का शॉर्ट फिल्म है, इसको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। राइट टू हेल्थ बिल जो है राजस्थान में पारित किया गया और 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 गोवा में मनाया गया। प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान INS ध्रुवाचार्य को दिया गया है और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना है वह हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी। और सबसे ऊंचा मतदान केंद्र विश्व का जो है वो टसीगंग लाहौल स्पीति में स्थापित किया गया। और पर्यटन राजधानी जो हिमाचल प्रदेश की वो कांगड़ा को घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी पर्यटन राजधानी कांगड़ा को घोषित किया गया। और अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला राज्य राजस्थान है। और 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उत्तराखंड को दिया गया है। और पहली ई-बस जो है वो मुंबई कुल्ला से बांद्रा कुल्ला चली है। और भिखारी मुक्त शहर जो है नागपुर को घोषित किया गया, जो कि महाराष्ट्र में है। और स्टॉक मार्केट एजुकेशन दिल्ली में शुरू किया गया है। और योग महोत्सव तालकटोरा स्टेडियम में मनाया गया, जो कि दिल्ली में है। और जियोलॉजिकल पार्क MP में है, बनाया जा रहा है। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जी हाँ, जैसा कि नाम से लग रहा है कि श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि स्वामी लोग के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो मतलब ज़मीन ज़्यादा होगा तो फिर उनका जो घर बनेगा या कोई भी चीज़ बनेगा उनका, तो वो भी लंबा चौड़ा ही होगा। तो इसलिए इससे याद कर सकते हैं श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है दुनिया का। और PM भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन जो है वो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति है। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में मनाया गया। और मैत्री स्कॉलरशिप जो है ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। और डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने के लिए कोची मेट्रो को जाना जाता है। और 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। और मध्य प्रदेश का 53वां नया जिला जो घोषित हुआ है वो है मऊगंज। जी हाँ, मऊगंज को 53वां जिला घोषित किया गया। जस्टिस रिपोर्ट 2022 के हिसाब से कर्नाटक को पहला रैंक मिला हुआ है। और प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर जो है कर्नाटक में बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, और मेथनॉल चलित बस जो है बेंगलुरु में स्टार्ट हुई है। और पहला वोट फेस्ट जो है बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो कि श्रीनाथ प्रभु कैंपे गोंडा को के नाम की जो स्टैचू है उसको कहा जाता है। और ये बेंगलुरु में इसका उद्घाटन हुआ है अभी। व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग सेवा जो है नम्मा मेट्रो रेल ने किया है। और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट बेंगलुरु में आयोजित किया गया। और 3D मुद्रित डाकघर जो है बेंगलुरु में है। सांस अभियान जो कि निमोनिया से संबंधित है कर्नाटका ने स्टार्ट किया। और सूरत एवं उदयगिर नाम के 2 युद्ध जलपोतों का जलावतरण किया गया है। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब तेलंगाना में है। और डिस्प्ले फैब और वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में है। ऑनलाइन जुए के विरुद्ध बिल पारित करने वाला राज्य जो है तमिलनाडु है। और थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो कि 18वां वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि तमिलनाडु में है। इसको थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है उसे 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में शामिल किया गया है। और 35वें जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अरिपट्टी जो कि मदुरई में है तमिलनाडु में, इसको 35वां जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। 17वां वन्यजीव अभयारण्य जो है वो है के रूप में शामिल किया गया कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। और गरबा को यूनेस्को में शामिल किया गया पहली बार। और हर घर जल का जो पहला राज्य है वो है गोवा। और हाइड्रोजन बस जो चल रही है वो है पुणे में चल रही है। और छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य तमिलनाडु में बनाया जा रहा है या स्थापित किया गया है। बायोलॉजिकल डाटा सेंटर फरीदाबाद हरियाणा में बनाया गया है। और 100% घरेलू जल की पानी आपूर्ति हासिल जो है वह गुजरात राज्य ने किया है। विश्व में ग्लोबल वार्मिंग में भारत का 5वां स्थान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ऑपरेशन मुक्ति भारत सीमा पार
बीएसएफ द्वारा किया गया है। और प्लैनेट फंगस जो एक फंगस है और जो कि व्यक्ति में पाया गया है, कोलकाता के एक व्यक्ति में। भीलवाड़ा नगर पालिका से पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जाएगा, क्योंकि उन्होंने कठोरा नदी जो है उसको उन्होंने बहुत प्रदूषित किया है, इसलिए सरकार ने इन पे पर्यावरणीय मुआवजा वसूलेगी इनसे। और 200 किलोवाट फ्लोटिंग परियोजना जो है चंडीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। और परमाणु ऊर्जा प्लांट फतेहाबाद में स्थापित किया गया, फतेहाबाद ज़िला जो कि हरियाणा में है। गोरखपुर गांव में परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जा रहा है जो कि फतेहाबाद ज़िले में है। श्री सृष्टि थीम पार्क जो है वो पुणे में बनाया जा रहा है, जो कि महाराजा शिवाजी संबंधित है। और जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस कानपुर आईआईटी को प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2023 जो है दिल्ली में आयोजित किया गया। ईस्ट इंडिया से संबंधित ये है, जैसे मणिपुर और जो 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स हैं, जिस नाम से ही लग रहा है कि याओ शांग उत्सव, थोड़ा सा इसे अलग से नाम लग रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं याओ शांग, जो कि ये मतलब मणिपुर से संबंधित है। ये उत्सव मनाया गया याओ शांग उत्सव। इस बार के गणतंत्र दिवस 2023 में हमारे चीफ गेस्ट रहे अब्देल फतह अली सिसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में भूकंप जो आया था उससे संबंधित है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त नाम से एक पहले स्टार्ट की। इसमें इन्होंने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में बहुत सारी राहत सामग्री पहुंचाई और एक दोस्त की तरह फ़र्ज़ निभाया भारत देश ने। सर्बिया ऐसा देश है जिसने भारत की 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ पे विशेष डाक जारी किया। वर्षाचल संचयन परियोजना जो है उड़ीसा ने लॉन्च किया। और मानगढ़ धाम जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा में है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। क्वाड की बैठक भारत में हुई है 2023 की। और G20 फ्लावर फेस्टिवल दिल्ली में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ और इसमें फोकस कंट्री गोवा थी। पहला जयगांव त्रिपुरा दासपारा गांव को, ठीक है। और सबसे अलग फैक्ट है मुझे लगा ये है कि खारे पानी की लालटेन, यानी कि खारे पानी से चलने वाली लालटेन जो है उसको रोशनी नाम दिया गया है। और सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए जो टीका है वो क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। और नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख के हेनले में बनाया गया या बनाया जा रहा है। मेघदूत ऐसी मशीन है जो कि जलवाष्प के पानी को पीने योग्य बनाती है। ये मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। और पहला दिव्यांग पार्क नागपुर में स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष गतिविधि पर नज़र रखने के लिए स्टार्टअप दिनतारा हुआ है नाम से, मतलब पहल स्टार्ट हुई है। और रबर डैम जो है पहला भारत का, वो बिहार के गया में रबर डैम बनाया जा रहा है। प्रदूषण रोधी हेलमेट जो है उसका नाम पुरुष है। जैसा कि नाम से लग रहा है कि प्रदूषण रोधी, तो वैसे ही इसके नाम से लगा पुरुष से पास प्रदूषण पास पुरुष, तो ऐसे याद कर सकते हैं। भूकंप संग्रहालय जो है भुज के गुजरात में बनाया गया है, इस बार बनाया जा रहा है, जो कि भुज में सबसे बड़ा भूकंप आया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उनकी याद में ये संग्रहालय बनाया जा रहा है। पहला यात्री ड्रोन जो है वरुण है। और सबसे लंबी रेल जो है वासुकी सुपर है, जो कि 3.5 किलोमीटर है लंबी है। यह एक मालगाड़ी है। और यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को एक जगह पे कलेक्ट करके लिख दिया है, इससे आसानी होगी याद करने में, चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी होगी। तो अपने पाठ्यक्रम में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ ऐड करने वाला जो यूनिवर्सिटी है वो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है। और होशंगाबाद स्टेशन जो है उसका नाम परिवर्तित करके अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 12 चीते अफ्रीका से लाए गए थे और इन्हें अब मध्य प्रदेश के क्रूनो बेरड में स्थापित किया गया, मतलब यहाँ पे लाके छोड़ा गया है। और स्कूली शिक्षा में AI का प्रयोग करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, इंदौर जिला।
और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में के जो चीफ गेस्ट थे वो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर MH इरफान अली जी हैं रहे। और इस प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन था वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। और ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र भोपाल को दिया गया, भोपाल रेलवे स्टेशन को। और उज्जैन में पहला वैदिक घड़ी स्थापित की जा रही है। और सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराने के लिए इंदौर जिला को माना जा रहा है। इंदौर ने सभी अपने जितने भी सभी स्थान हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करा दिया, इसलिए इंदौर को इस चीज़ में आगे। वैसे हम जानते हैं इंदौर साफ़ सफाई और रैंकिंग बहुत आगे है। और भू पार्क भारत का वो MP में बनाया जा रहा है, और भू वैज्ञानिक उद्यान भी। और तैरती ऊर्जा संयंत्र जो है वो MP के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है, जबकि भारत का सबसे बड़ा परियोजना जो है तैरते सौर ऊर्जा का जो है वो NTPC तेलंगाना में है। और IIT मद्रास ने इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार बनाई है। और नो डाउट इतने टैलेंटेड IITians होते हैं, तो इन्होंने इनकी जो रैंकिंग है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अवार्ड मतलब इन्हें दिया गया 2021-22 का। इसलिए मध्य प्रदेश का जो मंडला है वह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है, जो कि आदिवासी बहुल जिला इलाका है। और मिताली एक्सप्रेस नाम से जो ट्रेन चली थी वो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के ढाका में चली, वो जो कि वेस्ट बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक चली है। और वेटिकन में संत की उपाधि दी गई है देव सहायम पिल्लई जी को। निर्बाध इंटर एक्सेस प्रदान करता जो राज्य है वो है राजस्थान। खराब भोजन से बिजली से बनी ई-चार्जिंग स्टेशन, यानी मुंबई में खराब भोजन से बिजली से बनी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, जो कि मुंबई में है। डिजिटल बस सेवा जो है मुंबई में है। और भारत से संबंधित कुछ मैं रैंकिंग के बारे में डिस्कशन करूँगा यहाँ पे, और जो कि ये है कि भूस्खलन रैंकिंग में जो फर्स्ट रैंक है वो रुद्रपुर और टिहरी जो ज़िला है उत्तराखंड का, उसे फर्स्ट रैंक दिया गया है। वैज्ञानिक पत्र प्रकाशन में भारत का 30वीं विश्व में तीसरा स्थान है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में जम्मू कश्मीर का प्रथम स्थान है। और शिकायत निवारण सूचकांक में UIDAI को प्रथम स्थान प्राप्त है। 5G सेवा प्राप्त करने में गुजरात राज्य को पहला स्थान दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुजराती लोग वैसे ही सब चीज़ में बिजनेस में आगे होते हैं, और तो ऐसे में कोई भी सुविधा भी होगी तो पैसे वालों लोगों के पास सबसे पहले कोई शब्द जाएगी, इसलिए 5G सेवा सबसे पहले गुजरात में ही मिला। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। और डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत जो है केरल का पुल्लमपारा जिला है। और परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में केरल, पंजाब और महाराष्ट्र को रैंकिंग दी गई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में फर्स्ट रैंक गुजरात और कर्नाटका को दिया गया है। भारत के परम सिद्धि AI नाम के कंप्यूटर को विश्व में 111वां स्थान प्राप्त हुआ इस बार। और अनंगताल झील जो कि दिल्ली में है, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है इस बार। और स्टैच्यू ऑफ पीस ये रामानुजाचार्य जी से संबंधित है, जो कि श्रीनगर में स्थापित किया गया है, बनाया गया है। और तिरंगा डिजाइन करने वाले जो व्यक्ति हैं पिंगली वेंकैया जी, इनकी 146वीं जयंती पे तिरंगा उत्सव मनाया गया। और भारत का पहला मसाला गार्डन उत्तराखंड रानीखेत में है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो हरियाणा राज्य ने स्टार्ट किया। मंदिर के भीतर मोबाइल निषेध, मद्रास उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्देश दिया है कि मंदिर के भीतर मोबाइल निषेध होना चाहिए। और सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। और पहली नेजल कोविड वैक्सीन जो है इनको VCC है। और टिकटिंग जारी करने वाला जो राज्य है, टिकटिंग करने वाला राज्य जो है वो हरियाणा राज्य है। और फ़ज़ाई ने फूड एनिमल घोषित किया है याक को। और बल्क ड्रग पार्क जो कि ऊना जिला हटौली MP में है उसको घोषित किया गया। और INS अजय जो है उसे सेवा मुक्त कर दिया गया 32 वर्ष बाद, जो कि हमारा युद्धपोत है। और राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय पूरी उड़ीसा में है। और हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राज्य राजस्थान है। पांडुलिपि संग्रहालय जो है पांडुलिपि ग्रंथालय नाम से गुजरात में स्थापित किया गया।
और लखपत दीदी उत्तराखंड ने लॉन्च किया है योजना, जो कि महिलाओं को लोन वगैरह देने या बैंकिंग संबंधित है। और कोचिंग हब बनाने के लिए राजस्थान का जयपुर ज़िला कोचिंग हब बनाया जाएगा। और मैं कुछ पहाड़ी समूहों का नाम बताने जा रहा हूँ, जैसे कि पदारी, पहाड़ी, कोल्ली, गड्ढा, ब्राह्मण, इनको एसटी की मंजूरी दी गई है, मतलब अब ये शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जाने जाएंगे। दार्जिलिंग चिड़ियाघर जो है, इसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। और चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली जो महिला हैं, पहली महिला पारुल भारद्वाज एवं स्वाति राठौर। और छाता जल संचयन योजना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उड़ीसा राज्य जो है वो जल संचयन योजना लॉन्च किया है। तो उसका जो जल संचयन योजना है उसका नाम छाता है, जिसका पूरा नाम है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर। फॉरेंसिक साक्ष्य को कलेक्ट करना अनिवार्य दिल्ली पुलिस ने किया है, यानी कि फॉरेंसिक साक्ष्य को दिल्ली पुलिस द्वारा कलेक्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी। और संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो है पंजाब में स्थापित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं डिस्कस करूँगा कुछ जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि कांगड़ा चाय जो कि हिमाचल में है। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स के बारे में अभी मैं फिलहाल चर्चा करूँगा। कांगड़ा चाय जो है वो हिमाचल का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। और तुअर दाल या तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना में को भी जीआई टैग दिया गया है। काई चटनी जो कि उड़ीसा के मयूरभंज से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, इस बार उसका थीम था सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। मतलब अब मैं अभी आपको कुछ 2-3-4 मिनट महत्वपूर्ण दिवस या फिर जो कुछ इंस्टीट्यूट थे उनका थीम क्या था उससे संबंधित मैं डिस्कस करूँगा। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की जो थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। विश्व महासागर दिवस का जो थीम है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशन। विश्व आदिवासी दिवस का जो थीम था पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण एवं प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट दिवस की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का जो थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। विश्व जल सप्ताह का थीम था सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम थी पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया, जिसका थीम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी, कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज़। और मस्तिष्क दिवस से संबंधित थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। विश्व जनसंख्या दिवस ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसका थीम था 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। और संगीत दिवस का थीम था चौराहे पर संगीत। तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी टोबैको इज किल्ड अस एंड और प्लैनेट। विश्व पर्यावरण दिवस का भी थीम था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विद नेचर। ओजोन दिवस का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। पृथ्वी पर जीवन रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम थी इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बाली इंडोनेशिया में G20 सेलिब्रेट किया गया, 17वां G20 का मीट हुआ, इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। और विश्व एड्स दिवस की जो थीम थी इक्वलाइज यानी कि समानता। जल शक्ति अभियान का थीम था कैच द रेन। जल शक्ति अभियान जो कि जिसका नाम है कैच द रेन, इसकी थीम थी पीने के पानी की स्थिरता। जन औषधि दिवस की जो थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस की जो कि MP में आयोजित किया गया था 8 से 10 जनवरी को, इसका थीम था, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की जो थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। भारत में प्रस्तावित संघाई संगठन जो था उसका थीम था एक सुरक्षित SCO के लिए
ये थीम थी उसकी। और आयुर्वेद दिवस की जो थीम थी, हर दिन हर घर आयुर्वेद। भारत जल सप्ताह की जो थीम थी, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। G20 जो इस बार 2023 का भारत में आयोजित किया गया, इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसको हम देख सकते हैं पब्लिक प्लेस भी, कहीं कहीं बहुत सारे कार्ड में, आप रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं या फिर बसेस में देख सकते हैं, पब्लिक बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे लिखा रहता है G20 से संबंधित ये स्लोगन या जो थीम है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय आंगन की जो थीम थी वो थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांसमिशन इन बिल्डिंग्स। और आंगन का पूरा नाम है आर्गुमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। विश्व स्तनपान सप्ताह जो था, इसका थीम था स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी मानवता के लिए योग। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम थी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। सार्वभौमिक बाल दिवस की थीम थी हर बच्चे के लिए समावेशन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन की थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेट कोलैबोरेट एक्सीलरेट, जो कि पटाया थाईलैंड में आयोजित किया गया। विश्व बचत दिवस की थीम थी सेविंग्स प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की जो थीम थी गरिमा स्वतंत्रता सभी के लिए न्याय। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की जो थीम थी यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। आसियान शिखर सम्मेलन की जो थीम थी आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम थी हेल्पिंग मेन एंड बॉयज़। विश्व निमोनिया दिवस की थीम थी निमोनिया इफेक्ट्स एवरीवन। विश्व विज्ञान दिवस की थीम थी सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिट्टी जहाँ भोजन शुरू होता है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की जो थीम थी एक साथ सूखे से निपटना। चलते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। बाकी मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स की मैं अलग सीरीज निकालूंगा, तो आगे के वीडियोस में आपको मिल जाएंगी कुछ दिनों में। और चलते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, जो कि भारत का 33वां हाथी रिजर्व पार्क जो है, हाथी रिजर्व जो है वो तराई हाथी रिजर्व में मतलब को कहा गया है। और गोंड जनजाति जो कि मतलब यूपी की गोंड जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गई है, जबकि हैती जो कि हिमाचल प्रदेश में है की जनजाति है, और नारी कोरावन एवं कुरुविक्करन जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, और वेट्टा कुर्बा जो कि कर्नाटका का जनजाति है, बिंझी जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इनको भी एसटी में शामिल किया गया। मिस एलाइट वर्ल्ड का जो खिताब है दीप सुप्रीम को दिया गया है, जो कि यूपी की हैं। परिवार कल्याण कार्ड योजना में यूपी को प्रथम स्थान दिया गया है। गज उत्सव पहली बार भारत में काजीरंगा गज उत्सव इस बार का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मनाया गया। NFSA राज्य रैंक में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया, जबकि उड़ीसा को प्रथम स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में यूपी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। और 5F, हम 5F के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन पर 7 परिधान पार्क को मंजूरी मिली है, जो कि लखनऊ यूपी में है, यूपी की लखनऊ, धार MP जो कि, और वारंगल, कलबुर्गी जो कि कर्नाटका में है कलबुर्गी, और अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, विरुधुनगर तमिलनाडु में है। तो परिधान पार्क बनाए जा रहे हैं। रेशम कीट बीमा योजना उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। और विश्व का सबसे महंगा शहर मोनाको, जैसा कि हम जानते हैं मोनाको बिस्किट महंगा होता है, महंगे तो सारे बिस्किट ही होते हैं, सब कुछ महंगा होते हैं, बट इससे हम याद करेंगे मोनाको बिस्किट महंगा होता है, तो इसे याद कर लेंगे विश्व का महंगा शहर। और यूट्यूब के जो CEO हैं, वर्तमान CEO नील मोहन जी हैं। और गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया है शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। ट्रांस टी स्टॉल जो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है, मतलब गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया है। लाडली बहन योजना जो है वो MP ने स्टार्ट किया है, इसमें 1000 रुपये प्रतिमाह लड़कियों को दिया जाएगा। नीति आयोग के CEO जो हैं BVR सुब्रमण्यम जी हैं।
पेप्सी ब्रांड के एम्बेसडर, भारत के पेप्सी ब्रांड के एम्बेसडर रणवीर सिंह जी हैं, और एक्टर रणवीर सिंह। और जियो जो कि दूरसंचार ब्रांड में विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और पहला एग्री चैट बॉट जो है अम्मा कुशाई उड़ीसा को मिला है, मतलब पहला एग्री बनाया है, मतलब एग्री चैट बॉट। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा असम ने दिया है। WTO जो 2024 का वो UAE में मनाया जाएगा, मतलब UAE में होगा WTO। और सबसे महंगा शहर जो है न्यूयॉर्क है। और अकॉर्डिंग टू द आर्थिक समीक्षा कृषि क्षेत्र में विकास दर 3.5% की जा रही है। और आर्थिक समीक्षा के हिसाब से GDP विकास दर 6 से 6.8% के बीच रहेगी। और स्वदेश निर्मित लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 मॉरिशस को निर्यात किया भारत ने। मॉरिशस एक ऐसा देश है ऐसा जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, ये आपको पता ही होगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.1% लगाया है विकास दर। और क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाला ऐप जो है मोबीक्विक ऐप है जो क्रेडिट कार्ड स्वीकार करेगा। और सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट भारत और इजिप्ट के बीच में मनाया, मतलब ये सैन्य अभ्यास किया गया। और UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है केनरा बैंक ने। और भारतीय मुद्रा में लेन देन के लिए इंडियन बैंक के साथ सेलान बैंक जो कि श्रीलंका में है ने खाता खोला है। RBI ने 18 देशों के बैंक के वास्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है। और FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष टी राजा कुमार जी हैं। और भारत ने सर्वाधिक कृषि निर्यात USA को किया है और सबसे ज़्यादा आयात चाइना से किया है। और मलेशिया से भारत रुपए में व्यापार कर सकेगा अब से, क्योंकि भारत मलेशिया के बीच में लेन देन की सुविधा के लिए वास्ट्रो खाता खोला गया जो कि यूनियन बैंक ने खोला है। पेरिस बुक फेस्टिवल के गेस्ट ऑफ ऑनर भारत देश रहा है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, अभी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था मुंबई है, और मुंबई हैदराबाद दोनों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला जो देश है वो इक्वाडोर है। परिवार नियोजन उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का भारत को दिया गया है विश्व में। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल जी को दिया गया है खिताब। और साइक्लोन ग्रेबियल की वजह से आपातकाल घोषित करने वाला देश जो है न्यूजीलैंड है। बांग्लादेश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जी जो हैं वो शहाबुद्दीन चुप्पू साहब हैं। नाम थोड़ा अलग सा लग रहा है, ऐसे आप याद करें चुप्पू। और चीन के जो PM जी हैं वो PM हैं प्रधानमंत्री, वो ली क्योंग हैं। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति जनरल पेट पावेल। चक्रवात फ्रेडी आपदा जो है मलावी सरकार ने घोषित किया, चक्रवात फ्रेडी आपदा। और कम विकसित देशों का 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है दोहा कतर में हुआ। और AI द्वारा संचालित रेडियो जो है वो रेडियो GPT है। CO2 दफनाने वाला एकमात्र जो देश है डेनमार्क है। UNC की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला जो देश है वो रशिया है। नाटो का 31वां सदस्य जो है 31वां वो फिनलैंड है जो नाटो में शामिल हुआ है। और क्रिस्टीना को जो है चंद्रमा पर जाने वाली पहला महिला है जो USA की हैं। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ है जॉर्जिया राज्य में जो कि USA में है। और कृत्रिम उल्का बौछार करने के लिए प्रोजेक्ट स्काई कैनवास बनाया गया। और संविधान पर जनमत कराया है उज्बेकिस्तान ने। और स्कॉटलैंड के PM हैं हमजा यूसुफ जो कि पाक मूल की हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। ब्रिक्स ADB बैंक के अध्यक्ष जो हैं डिल्मा बॉजरूशेव जी हैं। और मलेरिया मुक्त अजरबैजान और ताजिकिस्तान ने खुद को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ChatGPT प्रतिबंध लगा है इटली में। जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ है। मासिक धर्म की छुट्टी कानून जो है वो स्पेन ने पारित किया है। और ट्रांसजेंडर कानून जो पारित हुआ है वह स्पेन में पारित हुआ है, यानी कि लिंग परिवर्तन करा सकते हैं 16 साल की उम्र के बाद ट्रांसजेंडर लोग। रेत जो बनाई है फिनलैंड में स्थापित किया गया है। स्कूल में पंजाबी भाषा पढ़ाने वाला राज्य जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। मिरर टाइपिंग किताबें जो हैं वो इटली में हैं। और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है चांगी एयरपोर्ट कनाडा को दिया गया। यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला जो नाटो देश है वो पोलैंड था। प्रदूषित शहर सबसे बड़ा चार्ड शहर।
और सबसे प्राचीन शिलालेख रून स्टोन मिला है। और बियालियात्स्की को जो कि नोबेल विजेता हैं, इन्हें 10 वर्ष का जेल मतलब जेल की सज़ा सुनाई गई है, जो कि बेलारूस के हैं। क्रोएशिया जो कि 20वां देश है जिसने यूरो को अपनी मुद्रा स्वीकार किया है। महिला को सेना में भर्ती करने वाला जो देश है वो कोलंबिया है। और ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक ग्लासगो में बन रहा है, और जो कि स्कॉटलैंड में है। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी हैं, जैसा कि हमें से याद कर सकते हैं। रामचंद्र जी, नेपाल का संबंध हमारा आप जान ही रहे, श्री राम और सीता जी से है, तो रामचंद्र नाम से ही जान सकते हैं नेपाल, रामचंद्र जी, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं हम। जैसे अंतरिक्ष में 6 महीने बिताने वाला जो अरबी हैं सुल्तान अल नियदी हैं, जो कि यूएई से हैं। 12 नए चंद्रमा के बाद बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है, जहाँ पे चंद्रमा की संख्या 92 है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षरकर्ता जो है साइप्रस है। और WH के मुख्य वैज्ञानिक जेरेमी फर्रार हैं। और सस्ता शहर सबसे विश्व का दमिश्क सीरिया है। टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेनी PM है, इनको दिया जाता है। और राशि चंद्रयान जो कि यूएई का चंद्रयान है, उन्होंने चंद्रयान भेजा जिसका नाम राशि चंद्रयान है। कमर्शियल मून लैंडर जो है उसका नाम है M1, जो कि जापानी कंपनी आई स्पेस इंक द्वारा बनाया गया। वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ जो है न्यूजीलैंड में बनाया गया। और पहला कृत्रिम भूड इजराइल में बनाया गया। मंकी पॉक्स का जो नया नाम है एमपॉक्स है। AI से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फाइटर जेट विकसित करने वाला जो देश है जापान, इटली और ब्रिटेन। और ब्रिटिश के नए PM हैं ऋषि सुनक जी, जो भारतीय मूल के हैं। एशियन शिखर सम्मेलन में पूर्वी तिमोर को शामिल किया गया। और 40वें एवं 41वां आसियान शिखर सम्मेलन नोमपे काम्बोडिया में किया गया। और 18 नवंबर को बाल यौन शोषण एवं विश्व हिंसा के विरोध में दिवस मनाया गया। G20 में वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन की फंड की स्थापना की गई है। और रोल्स रॉय एनजेट कंपनी द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट बनाया गया। मिस अर्थ 2022 का जो खिताब है मीना शू चोई, जो कि दक्षिण कोरिया के, इनको दिया गया, यह भी इम्पॉर्टेंट है। और काले प्रवाल ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं अभी हाल ही में। और हेमजेनिक्स दवा जो है, जो सबसे महंगी दवा है, जो मंकी पॉक्स की दवा है, ये है। और पहली वर्टिकल सिटी सऊदी में बनाई जा रही है। और सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है वो फॉल्कन हैवी है। UN द्वारा आतंकवाद पर बैठक भारत में आयोजित किया गया। COP27 जलवायु सम्मेलन जो है शर्म अल शेख मिस्र में किया गया। लंबी यात्री ट्रेन जो है यात्री ट्रेन जो स्विट्ज़रलैंड में है, जिसकी लंबाई 1910 मीटर है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं। 26वें राष्ट्रमंडल में गैबॉन और टोगो शामिल किया गया। और मांस के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश जो है नीदरलैंड है। 22वां संघाई सहयोग संगठन समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद चार्ल्स तृतीय लंदन के यानी कि इंग्लैंड के नए राजा हैं। और पादांग यानी सिंगापुर द्वारा राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है, जो कि सुभाष चंद्र जी से संबंधित है। स्ट्रोबी रोबोट भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में पहली बार, मतलब ऐसा पहला रोबोट है स्ट्रोबी रोबोट, जो कि अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला जो राज्य है देश है स्कॉटलैंड है। और सबसे कम प्रजनन दर वाला देश जो है वो दक्षिण कोरिया है 0.81। और गुलाबी खुरदरा हीरा अंगोला है। और पैसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा पौधा है, एक ऐसा नाम है जो कि विश्व का सबसे बड़ा पौधा है, अभी हाल ही में चर्चा का विषय आया है। और 32वां जो नाटो 2022 का सम्मेलन हुआ मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ। और सर्वाधिक रहने योग्य शहर की जो रिपोर्ट आई है उसमें वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, सबसे महंगा शहर, सबसे रहने योग्य शहर है और सर्वाधिक परमाणु हथियार का जो रिपोर्ट आया है सिपरी जारी करती है। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो है वो रशिया के पास में है। ठोस ईंधन संचालित रॉकेट जो है वो रॉकेट जुलखाना है। सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर जो है फ्रंटियर है, जो कि USA से है। और भारत को आपको पता ही है कि 111वीं रैंक मिली है, जो भारत का सुपर कंप्यूटर है विश्व रैंकिंग में।
छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर जो लंदन है। नाटो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला जो साइबर देश है, नाटो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला जो देश है वो दक्षिण कोरिया है। चलते हैं नेक्स्ट को करंट अफेयर्स की तरफ। कुछ अवार्ड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे अभी हम। बैंकर्स ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है कैनरा बैंक को दिया गया है, जो कि ग्लोबल बैंकिंग समिट में दिया गया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में खुदरा डिजिटल रुपये की शुरुआत की है। और कैनरा बैंक और HDFC बैंक को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए वस्ट्रो खाता खोलने के लिए अनुमति दी गई है। महारत्न कंपनी में शामिल होने वाला जो कंपनी है वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। डाटा सेंटर बाज़ार दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई है। और इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 का राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को दिया गया। भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता जो हो रिलायंस इंडस्ट्री है। पूषा नरेंद्र कला नामक जो है चावल की नई किस्म है। और इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च जो है वो टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। प्रथम महिला डिजिटल केन जो है बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक भारत, विश्व में सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक भारत ही है, यानी पूरे विश्व का 41% भारत में उत्पादित होता है। इस्पात उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जो है वो जियो को दिया गया। खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला राज्य जो है बिहार, उड़ीसा, झारखंड है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंधनुष खाता खोलने के लिए ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हुआ है। और इपिहरी ऑन व्हील पहल यानी जो है वो खादिम ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो कि यानी कि पहियों पे मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के जारी करने वाला जो देश है जिम्बाब्वे है। भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI प्राप्त है वो सिंगापुर से प्राप्त हो रहा है। और एशिया की सबसे अमीर महिला जो है वो सावित्री जिंदल जी हैं। कृषि अवसंरचना कोष में फर्स्ट जो है आता है, फर्स्ट रैंकिंग आंध्र प्रदेश की है। स्टार्टअप रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं गुजरात और कर्नाटका। वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के लिए 8 शिल्प गांव चुने गए हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश का नैनी और उत्तर प्रदेश का ताजगंज और राजस्थान का आमेर, उड़ीसा का रघुराजपुर, गुजरात का वदाज, आंध्र प्रदेश का तिरुपति, कर्नाटका का अनेगुंडी, तमिलनाडु का महाबलीपुरम शामिल है, चुने गए हैं। इन स्थानों को चुना गया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है के नाम पार्ले को चुना गया है। सबसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग झारखंड ने किया है। HDFC की महिला शाखा जो है स्थापित करने में जो हुई है वो कोझिकोड केरला में स्थापित हुई है। विजिलेंटी सुरक्षित बैंक खातों को बढ़ावा देने के लिए विजिलेंटी लॉन्च हुआ है। ट्रांसजेंडर को आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया इस बार। और 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु का फर्स्ट रैंकिंग है। राष्ट्रीय MSME 2022 का अवार्ड उड़ीसा को दिया गया है। GST संग्रहालय गोवा के पणजी में स्थापित किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान दिया गया। माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम जो नाबार्ड ने शुरू किया। विदेशी धन मामले में श्रेष्ठ जो है भारत है। और चौथा वाहन बाजार भारत में विश्व में भारत बन चुका है, जो सबसे बड़ा चौथा बाजार है विश्व में। समुद्री शैवाल पार्क जो तमिलनाडु में बनाया है। और मैं कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में संबंधित चर्चा करूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया गया। मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 डॉक्टर VP कश्यप को दिया गया। 7th अवार्ड विनर यानी 7 अवार्ड दिए गए हैं ऑस्कर में। किस मूवी को? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये इस बार का ऑस्कर अवार्ड है, विजेता फिल्म है। संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को दिया गया। और गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 का अवार्ड भारत को दिया गया। प्रिंसकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 का श्री डेविड एलन चीपरफील्ड को दिया गया। और प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू जो कि भारत का है, ट्रिपल आर मूवी से संबंधित है, जिसके निर्देशक राजमौली जी हैं। इनको इस फिल्म को
बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और ग्रैमी अवार्ड भी भारत को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड का जो मतलब एल्बम को दिया गया, कुछ सॉन्ग ये गाने पे दिए जाने वाले अवार्ड हैं, तो ये भारत का एक एल्बम है डिवाइन टाइड्स, जो कि रिकी केज द्वारा है, तो इसको दिया गया है। तो आप एक बार यूट्यूब पे देखिएगा, मतलब मन को शांति मिल जाएगी बिल्कुल। कितना ही मन विचलित हो, बस आप ईयरफोन अच्छा सा लगा के किसी शांत सी जगह पे बैठ जाओ, रात में अंधेरे में छत पे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। आपका मूड रिफ्रेश हो जाएगा, कितनी भी टेंशन परेशानी हो, बस फील करना है म्यूज़िक को आपको। तो 95 ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो नाटू नाटू को दिया गया है, जो कि RRR मूवी से का है। और व्यास पुरस्कार जो है पागल खाना को दिया गया है, 2023 का व्यास पुरस्कार, जो ज्ञान चतुर्वेदी उसके रचयिता हैं। और 95वां ऑस्कर शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स भारत का है, इसको दिया गया। और सरस्वती पुरस्कार सूर्यवंशम कृति, जो कि शिवशंकरी की है, दिया गया। साहित्य अकादमी अवार्ड तुमड़ी के शब्द बद्रीनारायण जी द्वारा है, जो कि इलाहाबाद के हैं। 2022 का साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया गया है। और न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड राजमौली जी को दिया गया है। और अखिल भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड जो है रामराज्य, जो उनकी कृति थी, इस पे दिया गया है। इसके लेखक आशुतोष राणा जी हैं। साहित्य का नोबेल अवार्ड 2022 का एनी नॉक्स को दिया गया, जो कि फ्रांस की हैं। मतलब अब मैं आपको कुछ यहाँ पे मैं नोबेल अवार्ड से संबंधित कुछ डिस्कशन करूँगा, जो 2022 का नोबेल अवार्ड दिया गया है उसके बारे में। साहित्य का जो नोबेल दिया गया वो एनी नॉक्स को दिया गया, जो फ्रांस की है। और शांति का नोबेल अवार्ड जो दिया गया है वो एलेस बियालियात्स्की, जो कि बेलारूस के हैं। इन्हें 10 वर्ष का कारावास का सज़ा सुनाया गया है अभी फ़िलहाल। और तीसरे में मेमोरियल, जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है, इसको दिया गया। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, जो कि यूक्रेन संगठन है, यानी कि 3 लोगों को दिया गया है, एलेस बियालियात्स्की और मेमोरियल को सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। और अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वह बेन एस बर्नाक जी को दिया गया है। और दूसरे पे डगलस डब्ल्यू डायमंड को। तीसरा जो है वो फिलिप एच डिविंग को दिया गया है। इनको बैंक एवं वित्तीय संकट के क्षेत्र में योगदान के लिए अर्थशास्त्र का अवार्ड दिया गया है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। और भौतिकी का जो अवार्ड दिया गया है, भौतिकी नोबेल जो दिया गया है एलन ऑस्पेक्ट और जॉन एफ क्लॉशर। तीसरे पे एंटोन जिलिंगर, इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स के शोध की वजह से दिया गया। रसायन का जो 2022 का नोबेल अवार्ड दिया गया है वो कैरोलिन बर्टोजी, दूसरे पे मॉर्टेन मेल्डॉल, तीसरे पे के बेरी शार्पलेस। इन्हें क्लिक केमिस्ट्री एवं बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में रिसर्च करने की वजह से दिया गया है ये अवार्ड। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं इनका नाम, क्योंकि मच्छर पे शार्प निशान बनाने के लिए मॉर्टिन और केरोसिन डालते हैं। मतलब केरोसिन तो हम डालते हैं पानी पे ताकि वो अंडे ना दे सकें, तो ऐसे याद कर सकते हैं। रसायन का जो नोबेल अवार्ड दिया गया वो कैरोलिन यानी केरोसिन, मॉर्टिन यानी मार्टिन, के बेरी शार्पलेस शार्प यानी मॉर्टिन केरोसिन से हम मच्छर पे शार्प निशान लगा सकते हैं, ऐसे करके। और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जो केरल पर्यटन को दिया गया है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस शौरा को दिया गया। ग्लोबल 100 अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया। और बुकर्स अवार्ड जो है 2022 का 2023 का बुकर्स अवार्ड जो है 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा यानी शेहान करुणा तिलक, जो कि श्रीलंका के हैं, इनको दिया गया। और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है आशा पारेख को दिया गया। और वैली ऑफ वर्ड्स अवार्ड्स जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया को दिया गया। यूनेस्को की शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया गया, ये काफ़ी सारे एग्जाम में आ भी चुका है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है प्रमेय रचना के लिए भगवंत अनमोल को दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड औरंग राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, इसको दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का टॉम ऑफ सैंड रेत की समाधि गीतांजलि श्री को दिया गया। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड
जो है आशा कार्यकर्ताओं, यानी जो हमारे ग्राम में गांव में आशा कार्यकर्ती होती हैं उनको दिया गया है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का सिनी शेट्टी को अवार्ड दिया गया। पीएम पुरस्कार 2021 का द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, जो कि उत्तराखंड का है, भारत को दिया गया। और पीएम पुरस्कार 2021 द डिवाइन लाइफ, ये तो हमने डिस्कस कर दिया। पुलिसगर अवार्ड के बारे में बात करते हैं। ये पुलिसगर अवार्ड हमें मिला है दानिश सिद्दीकी जी को और अदनान, और फिर तीसरे हैं सना इरशाद मट्टू, चौथे हैं अमित दवे। और लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार हमारे पीएम जी को दिया गया, मोदी जी को। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया। 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मौजो को दिया गया। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप मेज़बान कजाकिस्तान था। और भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में चैंपियन रहा। और फिडे विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप मेज़बान देश जो कजाकिस्तान था। और जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव जी को बनाया गया है। और ये ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का भी खिताब इन्हें दिया गया। ATP मास्टर 1000 खिताब का रोहन बोपन्ना को दिया गया। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड सुनील छेत्री जी को दिया गया। पहली बार महिला मैराथन जम्मू में आयोजित किया गया। और फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड मेसी को दिया गया, जो कि अर्जेंटीना के हैं। भारतीय हॉकी टीम का जो कोच हैं क्रेग फुलटन को बनाया गया। ICC T20 विजेता जो ICC T20 महिलाओं का जो विजेता है वो टीम थी, वो ऑस्ट्रेलिया थी। और 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 का UK में होगा, यानी यूनाइटेड किंगडम। और विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो है वो गोवा में हुआ। और प्रो कबड्डी लीग जीग 2022 का जो विनर है वो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था, जिसने दिल्ली को हराया था। फीफा विजेता 2022 का अर्जेंटीना है। यूपी वेट लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष जो हैं सबिना यादव जी, जो यूपी की हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष वर्तमान PT उषा जी हैं। डेविस कप कनाडा ने जीता। फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित हुआ। और फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में आयोजित हुआ और इसमें स्पेन जीता है। फिट इंडिया स्कूल का जो थीम था वो तूफान और तूफानी था। कबड्डी विश्व कप 2025 का जो होगा वो वेस्ट मिडलैंड में होगा, जो कि ब्रिटेन में है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का शरद कमल को दिया गया टेबल टेनिस के लिए। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में जो आयोजित किया गया उसका शुभंकर सावज था। 2024 में ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक्स का जो स्लोगन है वो है गेम्स वाइड ओपन। 14वीं बार फ्रेंच ओपन और 22वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो हैं राफेल नडाल हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो विनर है हरियाणा, और मेज़बान भी हरियाणा ही था। मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी क्रिकेट प्रारूप से संन्यास ले लिया है। और थॉमस कप का विजेता भारत है बैडमिंटन, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें भारत ने इंडोनेशिया को हराया था। और यह थॉमस कप ये मतलब थाईलैंड में हुआ था, मतलब बैडमिंटन प्रतियोगिता जो थी। उबेर कप महिला बैडमिंटन संबंधित है, जो कि दक्षिण कोरिया से विजेता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जैन यूनिवर्सिटी विनर रहा है। और कुछ अभी रह गए थे इम्पोर्टेंट थीम्स, तो उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। क्षुद्र ग्रह दिवस का जो थीम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ब्रेन ट्यूमर दिवस का जो थीम था टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। प्रवासी पक्षी दिवस का थीम थी प्रकाश प्रदूषण। प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम था डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। स्वच्छता दिवस की थीम थी सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। नर्स दिवस का थीम था अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। मलेरिया दिवस की थीम थी मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन को बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। विश्व पृथ्वी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। बिम्स्टेक का जो थीम था टूवर्ड्स रेसिस्टेंट, रेजिन, प्रॉस्पेरियस, इकोनॉमिक, हेल्दी पीपल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का थीम थी बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी इंटर जनरेशनल सोल्जरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। 5वां पोषण पखवाड़ा का थीम था सभी के लिए पोषण, एक स्वस्थ भारत की ओर। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की जो थीम थी आत्मनिर्भर MSMEs को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को
मजबूत करना। यहाँ पे भारत की कुछ विश्व में रैंकिंग जो है उससे संबंधित मैं डिस्कस करूँगा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है 126वीं है। विश्व के वायु प्रदूषण स्तर में दिल्ली को दूसरा स्थान प्राप्त है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पे है। विश्व वायु गुणवत्ता रैंक में चौथे स्थान पे है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 का जो रैंकिंग है वो 50वीं रैंक है भारत की। और इंटरनेट शटडाउन में भारत का फर्स्ट रैंक है, क्योंकि यहाँ पे तो छोटी छोटी चीज़ों पे तो गोलियाँ चलने लग जाती हैं, तो ऐसे में सरकार इंटरनेट बंद कर देती है, तो इसलिए यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन में फर्स्ट रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 42वीं है, 42 रैंक यानी। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में भारत की रैंक 48वीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 8वीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वीं रैंक पे है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 87वीं रैंक पे है। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत 132वें रैंक पे है। बड़े बांध के मामले में एवं अक्षय ऊर्जा में भारत तीसरे स्थान पे। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में 180वें स्थान पे है, जो कि भारत सरकार मानने से डिनाई कर रहा है, क्योंकि सबसे लास्ट पोजीशन मिला भारत को इसमें। वैश्विक शांति सूचकांक 135वीं रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत 185वीं रैंक पे है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम फर्स्ट है। और आतंकवाद प्रभावित देश में भारत को 13वीं रैंक है और अफगानिस्तान को फर्स्ट रैंक है। यानी कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश जो है विश्व में वो अफगानिस्तान है, और इस रैंकिंग में भारत की रैंक 13 है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पे है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत तीसरे स्थान पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे फर्स्ट स्थान पे है। जैविक खेती के मामलों में भारत तीसरे स्थान पे है। क्रिप्टो स्वीकार करने के देशों की रैंकिंग में भारत 7वें स्थान पर है। हुरून ग्लोबल 500 में भारत 5वीं स्थान पे है और डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में भारत 7वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के मामले में 50वें स्थान पे है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत 8वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के हिसाब से भारत 107 रैंक पे है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, दूसरा सीरीज़। और वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं सारा करंट अफेयर्स घटना सार का कवर करूं। आपको कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये मेरी पहली वीडियो है तो मेरे लिए रिव्यू बहुत मैटर करता है, तो आप ज़रूर रिव्यू करिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। और ऐसी वीडियोस को और चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस बनाऊं। और अगर आप ये जो 2 पेज की PDF है इसको आप प्राप्त करना चाहते हो, मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं आप। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक को ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन होकर ये PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।